ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं आशीष चतुर्वेदी, जहां पे हम रोज की तरह आपको बताएंगे 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकते हैं जमकर कमाई। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं और इसके चलते आज एसजीएक्स निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट देखने मिल रहा है। तो देखिए, ग्लोबल क्यूज तो ठीक ठाक है। अगर हम जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने जो क्लोजिंग दी थी उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी है। पहले एसजीएक्स निफ्टी को देख लीजिए, वहाँ करीब 25-26 अंकों के आसपास की तेजी कुछ देर पहले हल्की मजबूती थी, अभी भी कायम है मजबूती और 15,900 की तरफ जो है एसजीएक्स निफ्टी बढ़ चुका है। वहीं ग्लोबल यूएस मार्केट्स का अगर आप देखेंगे तो जब हम पिछले बार छोड़ के गए थे तो 109 पॉइंट के आसपास की तेजी डाउ फ्यूचर्स में थी। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 30 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद देखिए नैस्डैक फ्यूचर्स में गिरावट देखने मिली, लेकिन डाउ में नैस्डैक में गिरावट देखने मिली, माफ कीजिएगा, लेकिन डाउ में करीब 230-240 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखी गई थी। तो ओवरऑल क्यूज देखेंगे तो इतने खराब नहीं है, क्यूज अभी भी अच्छे हैं। लगता है ये तेजी आज भी बरकरार रहेगी। सोमवार का ट्रेडिंग सेशन है, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ तो है नहीं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आशीष मुझे नजर आती है, कोरोना का डेट। इसकी अभी तक कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो अभी तक इनिशियल केसेस आए हैं तो ऐसी कोई डरने की बात तो नहीं है। इसके अलावा जो कोरोना के केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ग्लोबल क्यूज तो ठीक ठाक है। इसके लिए मेरी तो आज पूरी की पूरी खरीदारी की सलाह है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आए हैं, काफ़ी सारी खबरें हैं जो आए हैं, उसके चलते आज भी जो खरीदारी की सलाह है वो कायम रहने वाली है। आशीष, आपकी क्या रणनीति है और आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? वरुण, बिल्कुल काफी विस्तार से और अच्छी तरीके से आपने जो संकेत तो सारे समझा दिए हैं। लेकिन देखिए, मैं स्टॉक ढूंढ रहा था कि कुछ ना कुछ एक दो शॉर्ट पोजीशंस के साथ भी जाया जाए। हालांकि काफी प्रयास करने के बाद भी वरुण स्टॉक जो शॉर्ट साइड पर आइडियाज है ना मिल नहीं पा रहे। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो ढेर सारी आइडियाज है। कैश के स्टॉक अभी भी जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स है उनसे काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरी आज की जो रणनीति, जैसा कि आपने पूछा, 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी के हैं। फोकस मेरा बैंकिंग स्टॉक्स पर हो सकता है कि दिन के दूसरे भाग में जो है फार्मा स्टॉक्स में भी एक्शन देखने को मिले। फार्मा, कंस्ट्रक्शन और बैंकिंग, ये 3 स्पेस मुझे पसंद आ रहे हैं। चलिए, तो फार्मा, कंस्ट्रक्शन और बैंकिंग, ये 3 स्पेस है जो आशीष को पसंद आ रहे हैं। मुझे काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो खबरों के चलते पसंद आ रहे हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। तो कैश का काउंटर पहले मैं बता देता हूँ आशीष, जो मुझे पसंद आ रहा है वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के जो नतीजे आए हैं, काफ़ी बेहतरीन नतीजे इस कंपनी के आए हैं। उसके बेसिस पे आज आपको इस काउंटर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। आय हो, मुनाफा हो, मार्जिन्स हो, हर पैमाने पर कंपनी के जो नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतर है। उसका इम्पैक्ट आज देखने मिलेगा। इनफैक्ट फिनोलेक्स केबल्स के भी मेरे ख्याल से इस हफ्ते नतीजे आने वाले हैं, तो वहाँ भी शायद आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो इस कंपनी में खरीदारी करके चलेगा 180 के लक्ष्य के लिए। यहाँ पे 170 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ये मेरा शुरुआती स्टॉक है आशीष, जहाँ पे खरीदारी करके चलना है। वैसे भी इस हफ्ते फिनोलेक्स केबल्स के भी नतीजे आने वाले हैं, तो ये दोनों स्टॉक्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और फिनोलेक्स केबल्स जो है वो मेरे रडार पे है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। अच्छी आपको बढ़त जो है आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकती है। तो मेरा पहला स्टॉक आशीष फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है। आपको क्या पसंद आ रहा है? आप कहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं? वरुण, पहला स्टॉक फार्मा स्पेस से चुनना चाहूंगा। शिल्पा मेडिकेयर, इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। स्ट्रक्चर अगर आप लंबी अवधि का अगर आप देखें, चार्ट को जूम आउट करके देखें तो आपको नजर आएगा कि एक्यूमुलेशन तो हो रहा है हर बार, और अब इस एक्यूमुलेशन पैटर्न के ऊपर जो है एक ब्रेकआउट होने की अच्छी संभावना नजर आ रही है। और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपको करीब करीब जो है अच्छी तेजी शिल्पा मेडिकेयर में देखने को मिल सकती है। 594 रुपए के लक्ष्य के लिए जो है आपको इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा सा जो ग्राफिक्स है इनमें थोड़ा सा इन्वर्स हो गया है। 594 का जो है ना लक्ष्य होगा क्लोजिंग जो है इसकी, क्योंकि 550 रुपए के आसपास आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना है। और 594 रुपए के लक्ष्य के लिए शिल्पा मेडिकेयर में आप खरीदारी करके चलेंगे। अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। जिस प्रकार से इसका चार्ट का स्ट्रक्चर है, वरुण में बता भी रहा था कि फार्मा स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है आज का फ्यूचर। और फ्यूचर्स में देखिए बैंकिंग स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा। बैंकिंग स्टॉक्स में भी जो मेन स्ट्रीम स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, बाजार अब बहुत नजदीक आ गया, अपने 16,000 के स्तर के आसपास अब तेजी अच्छी देखने को मिल सकती है। वैसे में बिना बैंकिंग और फाइनेंशियल के पार्टिसिपेशन के होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं मान रहा हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक के जो फ्यूचर्स हैं यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छी तेजी दिन के दौरान भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर आप पोजिशनल या फिर एक पूरे हफ्ते का व्यू बनाकर चलें तो आपको ज्यादा लक्ष्य ध्यान रखने चाहिए। लेकिन इंट्राडे बेसिस पर अगर आप देखें तो मैं मान रहा हूँ 667 ये एक ऐसा हर्डल है जहां पर आकर आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत रुकावट देखने को मिल सकती है। हालांकि एक बार ये पार हो गया तो आपको और भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन सेफर साइड की बाजार वॉलेटाइल है। हम काफी तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं।
तो 638 रुपए का जो स्टॉप लॉस है उसे जरूर ध्यान में रखिए। बैंकिंग स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखा सकते हैं, उनमें से जो आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स हैं, अच्छे काउंटर्स हैं, वहां पर आपको ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक जो है आपने खरीदा है आशीष। अच्छा आशीष, आप कुछ और बोल रहे थे? बिल्कुल वरुण, एक बार शिल्पा मेडिकेयर का जो है हम आपको टारगेट और प्राइस जो है फिर से बता देता हूँ। 594 जो है ये लक्ष्य होगा शिल्पा मेडिकेयर में, जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रक्चर और तर्क तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन 550 का स्टॉप लॉस, 594 टारगेट, इसको ध्यान में रखिए। ओके, तो चलिए टारगेट फिर से एक बार आशीष ने बताया, तो शिल्पा मेडिकेयर यहाँ पे नजर रखिएगा। और आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग स्पेस जो है आशीष को लगता है आज यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। इनफैक्ट आशीष, मुझे भी लगता है बैंकिंग स्पेस में अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है, लेकिन मैं बेट कर रहा हूँ एक पीएसयू बैंक पे, क्योंकि वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से रेजोल्यूशंस हो रहे हैं, जिस तरह से लोग ये बैंकिंग स्टॉक्स जो है या फिर बैंकिंग कंपनीज जो है कहीं ना कहीं स्टेक सेल करके अपने पैसे जुटा रही है, तो उसका इम्पैक्ट आपको अक्रॉस पीएसयू बैंक्स खासकर और प्राइवेट बैंक्स में भी देखने मिलेगा, जो कि दिग्गज है। लेकिन फ्यूचर्स में जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो बेसिकली एक स्टील कंपनी है, और वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 705 के लक्ष्य के लिए, 675 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि इन स्टील कंपनीज ने दरअसल ऑटो कंपनीज के साथ आगे के लिए जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो ऑलरेडी कर लिए हैं, और जो खासकर स्टील कंपनियों ने नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उसमें स्टील की कीमतें जो है उसमें करीब 10 से 16% के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। और खासकर जो फ्लैट स्टील है, जाहिर सी बात है जो ऑटो कंपनीज है वो तो फ्लैट स्टील ही खरीदती है, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स नए साइन किए गए हैं वो काफ़ी ऊंचे दाम पे साइन किए गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको अक्रॉस स्टील सेक्टर देखने मिलेगा। और देखिए उन स्टील कंपनीज पे बैट कीजिए जिनका ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा एक्सपोजर है, और उसमें एक जेएसडब्ल्यू स्टील है। मुझे पता है कि इस कंपनी का ऑटो सेक्टर में काफ़ी बेहतर एक्सपोजर है, तो उसके चलते मुझे लगता है आज इस काउंटर में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। 687 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 705 का आपको लक्ष्य रखना है, 675 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। और स्टील सेक्टर में याद रखिए स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि चाइना से कभी भी कुछ भी खबर आ जाती है तो उसके चलते काफ़ी बड़ा इंपैक्ट होता है। लेकिन फिलहाल ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स की खबर है ऑटो कंपनीज के साथ, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। चलते अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शन में ओएनजीसी, ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको 120 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आज। देखिए कच्चा तेल लगातार बढ़ते जा रहा है। ओवर द वीकेंड आशीष में कुछ खबरें पढ़ रहा था, या फिर कुछ रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट्स थी जो कि कह रही थी कि हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी कच्चा तेल जो है वो $80 के आसपास जाते हुए दिखाई दे सकता है। हालांकि $80 के आसपास जाने के बाद थोड़ा वहाँ पे हॉल्ट लेगा कच्चा तेल, और मुझे याद है गोल्डमैन का भी जो टारगेट था वो $80 के आसपास था। उसके चलते आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑयल एंड गैस कंपनीज है उनमें आपको फिर से एक बार उछाल देखने मिलेगा। और इसके लिए आप क्रूड में भी देख लीजिए किस तरह का क्रूड में मोमेंटम देखने मिल रहा है। अच्छी खासी तेजी जो है आपको कच्चे तेल में देखने मिल रही है। $76 के आसपास जो है वो क्रूड जो है ऑलरेडी पहुंच चुका है। मुझे लगता है बहुत जल्द होगा $80 के आसपास क्रूड। और इस हफ्ते देखिए वैसे भी ओपेक प्लस की बैठक भी है, उत्पादन और मांग पे कमेटी जो है वो उसके ऊपर जो कमेंट्री है उसके ऊपर नज़र देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच में ओएनजीसी जैसे काउंटर है, या फिर कैश में भी काफ़ी सारे काउंटर है, मेरे ख्याल से आशीष 1-2 काउंटर तो आपके टीम में भी है, यहाँ पे नज़र रखनी है। ओएनजीसी का जो कॉल ऑप्शन है 120 का वो खरीद के चलेगा, ₹7 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं, 5.2 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो ऑयल एंड गैस कंपनीज यहाँ पे नज़र रखिएगा, अच्छा मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने मिलेगा। तो आशीष मेरे तरफ से तो ओएनजीसी है ऑप्शंस में आप, बट वैसे खरीद ही रहे हैं, आपकी पूरी टीम में खरीदारी की सलाह है वैसे, राइट? बिल्कुल वरुण, लेकिन जैसा कि आपने कहा ना ओएनजीसी का तर्क आपने इतने बेहतरीन तरीके से समझाया कि अब मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है। 2 स्टॉक मेरे रडार पर आए थे, एक तो गेल, मैं चाह रहा था कि थोड़ी लंबी अवधि के हिसाब से सजेस्ट करूं, लेकिन मैंने एचओईसी चुना, और एक सलान एक्सप्लोरेशन, ये भी अगर आप देखें तो चार्ट्स पर बहुत बढ़िया लग रहा है। और जैसा कि आप समझा ही रहे थे जो पूरी जो चीजें हैं चार्ट पर उठ के आ रही हैं, तो अब थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि 2 स्टॉक्स मैंने और शामिल क्यों नहीं किए। चलिए देखना होगा दिन के दौरान कि कैसा प्रदर्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिलता है। लेकिन ऑप्शंस की कैटेगरी में देखिए मैं चुन रहा हूँ हैवेल्स को, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। हैवेल्स में दरअसल अगर आप देखें तो वरुण, पहली बात तो बता दूं कि यहाँ पर हम अहेड ऑफ टेक्निकल जा रहे हैं। अभी तक टेक्निकल्स की तरफ से जो है कंफर्मेशन आया नहीं है, लेकिन कभी कभार मैं सोचता हूँ कि आपको रूल्स थोड़े बहुत ब्रेक कर लेने चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अब फिलहाल ऑलमोस्ट, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट जो है सपोर्ट के आसपास आ गया, और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से एक थोड़ा सा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। शुक्रवार के आखिरी 15-20 मिनट में अगर आप देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी भी देखने को मिली थी। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आप
हजार रुपए के आसपास की जो है कैश में क्लोज होंगे, तो 1020 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और मैं मान रहा हूँ कि ये जो है कम से कम 7 से 8 रुपए जो है इन द मनी हो जाएगा 2 से 3 दिनों में। तो ऐसे में जो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू है वो करीब 35 से 40 रुपए की होगी। 35 रुपए के लक्ष्य के लिए 1020 रुपए का कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा 20 रुपए का। अच्छी तेजी, अच्छा बाउंस बैक जो है हैवेल्स में एक्सपेक्टेड है, तो ऑप्शंस के लिहाज से खरीदना हैवेल्स। अब बारी है टेक्नोपिक की, और टेक्निकली देखिए मुझे जो है बैंकिंग स्टॉक्स बहुत पसंद आ रहे हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, एक्सिस बैंक देख लीजिए, तमाम जो स्टॉक्स हैं सबके चार्ट पैटर्न जो है काफी बढ़िया है, और इनफैक्ट ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ से बाजार को सपोर्ट जो है बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से देखने को मिलेगा। तो मैं मान रहा हूँ कि बैंकिंग स्टॉक्स को आपको मिस नहीं करना चाहिए। एक्सिस बैंक टेक्निकली काफी बढ़िया है, थोड़ा सा 2 से 3 दिनों का पोजिशनल व्यू बनाकर चलेंगे तो एक्सिस बैंक में भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 797 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है 742 रुपए का। करीब करीब अच्छी तेजी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके चलिए, तो एक्सिस बैंक वो स्टॉक है जहाँ पे टेक्निकली आशीष को अच्छा लगता है, और आईसीआईसीआई और एक्सिस दोनों दिग्गज आशीष ने ले लिया अपने टीम में, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे बैंकिंग सेटअप नजर आ रहा है। और मेरा भी टेक्निकल पिक जो है वो एक बैंकिंग काउंटर ही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस, यहाँ मुझे लगता है कि आपको बेहतरीन तेजी देखने मिलेगी। और काफ़ी लंबे समय से जो काउंटर्स पीएसयू बैंकिंग स्पेस में ठंडे पड़े थे, मेरे ख्याल से वहाँ पर आपको खरीदारी करना चाहिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा, आप पिछले ट्रेडिंग सेशन का इस कंपनी का चार्ट निकाल के देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि बेहतरीन वॉल्यूम के साथ में आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाई दी थी, और मुझे लगता है कि ये ग्रीन कैंडल इनफ है बताने के लिए कि ये जो तेजी है वो आगे भी आपको जारी रह सकती है। इसके लिए मुझे लगता है यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। टेक्निकल सेटअप काफ़ी बेहतर लगता है, और जितने पीएसयू बैंकिंग स्पेस है ना, क्योंकि देखिए आशीष मैं यही कह रहा था कि जो रेजोल्यूशंस हो रहे हैं और जो पैसा इन कंपनियों के पास वापस आ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है आपको अक्रॉस बोर्ड, अक्रॉस पीएसयू बैंकिंग स्पेस जो है वो देखने मिलेगा। और ये तेजी जो है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में शायद 1-2 दिनों की नहीं होगी, आगे और भी जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से अब रुख अपनाया जा रहा है, आपने यूनाइटेड ब्रेवरीज में देखा कि किस तरह से वहाँ पे शेयर्स बेचे गए और बैंकों को पैसा दिया गया। काफ़ी सारी और कंपनीज है जहाँ पे रेजोल्यूशंस हो रहे हैं और उसका पैसा जो है बैंकिंग स्पेस को या फिर बैंकर्स को वापस मिल रहा है। तो ये एक बहुत ज़रूरी कदम है, जिसके चलते जो पूरा बैंकिंग स्पेस है वो काफ़ी हद तक फोकस में रहने वाला है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, आईडीबीआई हो, ये तमाम वो बैंक से, एसबीआई खासकर, यहाँ पे आप नजर रखिएगा। इन स्टॉक्स में अगले कुछ दिनों तक मोमेंटम जो है वो जारी रह सकता है। इसके लिए मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद आता है। यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था, मुझे लगता है यहाँ पे एक बेहतरीन ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिएगा। 87 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे, 82 का स्टॉप लॉस रखिएगा। लेकिन देखिए बैंकिंग स्पेस जो है, खासकर पीएसयू बैंकिंग जो है, वहाँ पे सिर्फ एक दिन का व्यू मत लीजिएगा, थोड़ा लंबी अवधि का व्यू लेके चलेगा। मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक बेहतरीन बढ़ोतरी जो है कुछ स्पेसिफिक बैंकिंग स्टॉक्स में देखने मिल सकती है, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। अब चलते हैं अगला काउंटर, जो कि है फंडामेंटल काउंटर। देखिए एक चीज़ है कि अब माना जा रहा है कि एक बार अब ये जो सेकेंड वेव खत्म हो गई है कोरोना की, और जैसे जैसे हालात ठीक हो रहे हैं, वैसे वैसे जो सीमेंट कंपनीज है उनके लिए काफ़ी बेहतरीन दिन आने वाले हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में सीमेंट कंपनीज दाम बढ़ा भी सकती है, ऐसी कुछ खबरें चल रही है मार्केट में। हालांकि उसके पहले आप देखिए सीएलएसए की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रिपोर्ट में बेसिकली जो प्राइस टारगेट है काफ़ी सारे स्टॉक्स की ओर बढ़ाए गए हैं। उसमें एक डालमिया भारत है, जो सीएलएसए का वैसे भी हमेशा से फेवरेट स्टॉक रहा है, और अभी भी वो करीब 20-22% के आसपास का अपसाइड जो है वो डालमिया भारत में देख रहे हैं। 2250 के आसपास का लक्ष्य जो है वो सीएलएसए ने दिया है। खरीदारी की सलाह उन्होंने यहाँ पे बरकरार रखी है। मुझे लगता है उसका इंपैक्ट आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। डालमिया भारत में 1900 के लक्ष्य इंट्राडे में देखने मिलेंगे, 1800 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो डालमिया भारत मेरे तरफ से ये वो फंडामेंटल स्टॉक है जो कि सीमेंट स्पेस का काउंटर है, काफ़ी बेहतरीन है, वैसे भी दिग्गज। इसके चलते यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। और सीएलएसए का तो फेवरेट काउंटर है ये, 1900 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। और सीएलएसए की मानेंगे तो 2250 के आसपास के लक्ष्य आपको इस काउंटर में कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं। तो सीमेंट स्पेस जो है हरकत में रहने वाली है, यहाँ पे नजर रखिएगा। आशीष आपके तरफ से? देखिए फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है बीएसई लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। इनफैक्ट जी बिजनेस पर काफी निश्चित तरह से स्टॉक लगातार रिकमेंड हुआ है। ये स्टॉक हमने आपको मालामाल वीकली में भी बताया था, एसआईपी स्टॉक में भी बताया था, और हर स्तर से अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। फंडामेंटली तो देखिए सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से पूरे एशिया का सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन इन टर्म्स ऑफ अगर आप स्पीड एग्जीक्यूशन के मामले भी अगर आप देखें तो वर्ल्ड में काफी अच्छे पोजीशन पर आते हैं बीएसई लिमिटेड। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। जिस प्रकार से इसका चार्ट का स्ट्रक्चर है
मैं मान रहा हूँ स्टॉक में कंटिन्यूस तेजी देखने को मिलेगी। वैसे भी इसका ट्रेंड अगर आप देखें तो हर बार ऊपर की तरफ ही हुआ, थोड़ा बहुत भी अगर इसमें करेक्शन आता है तो शार्प वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी आती है और दोबारा जो इसका अप ट्रेंड है ये स्टॉक रिज्यूम करके चलता है। तो मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा जो बीच में अभी पुल बैक आया था, इसे आप बाइंग के अपॉर्चुनिटी के तौर पर खरीदारी करके चल सकते हैं और 6 से 9 महीने का व्यू बनाइए। हालांकि ये स्टॉक ऐसा है कि इसको बहुत लंबी अवधि के लिए भी आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 से 9 महीने का समय देंगे तो स्टॉक के अंदर क्षमता है कि 1200 रुपए के पार जाए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस स्टॉक को तुरंत आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कीजिए। अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी, और निवेश के चलते जो स्टॉक मुझे पसंद है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले आशीष आप बता दीजिए निवेश के चलते आपको कौन सा स्टॉक पसंद है। वरुण, देखिए काफी बेहतरीन तरीके से आपने तर्क बताया कि सरकारी बैंकों पे किस तरीके से आपको फोकस करना चाहिए। इतिहास में पहली बार जिस प्रकार से रिकवरी देखने को मिल रही है, अब इनके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं और इनके जो क्योंकि काफी सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके लिए काफी सालों पहले ही इन्होंने प्रोविजनिंग कर रखी थी, तो अब जो पैसा आएगा कहीं ना कहीं मुनाफे में जरूर बढ़त दिखाएगा। तो पीएनबी ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इससे पहले भी स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया, हालांकि अच्छी तेजी आई, फिर स्टॉक में करेक्शन आ गया और अब दोबारा जिस स्तर पर आ गया काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए फंडामेंटल तर्क तो आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि आप इसका है ना एक बार वीकली और मंथली चार्ट देखिए, आपको नजर आएगा कितनी ऊपरी तरफ से कंटिन्यूस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। निचले स्तरों पर जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, वो दिखा रहा है कि बेहतरीन रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। तो पीएनबी स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए और करीब करीब 1 साल का समय देना। हालांकि स्टॉक की खासियत है कि ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन जिस दिन चलेगा आपको बड़े मूव दे देगा। लेकिन कंजर्वेटिव तौर पर मैं मान रहा हूँ कि 1 साल का व्यू बनाकर चलेंगे तो आप यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे करीब 57 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1 साल का समय देंगे तो बेहतरीन रिटर्न आएंगे। पीएनबी ये मेरी तरफ से निवेश का स्टॉक होगा। ओके, तो पीएनबी एक सरकारी बैंक जहाँ पे आपको निवेश करके चलना है। तो निवेश के चलते मैं जो स्टॉक पसंद कर रहा हूँ वो है एमएसटीसी का। ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी 250 के आसपास के लेवल पे बताया था, 269 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी भी वक्त है, खरीद लीजिए। 350 के आसपास के लेवल ये आपको 3 से 4 महीने में दिखा सकता है। इस कंपनी के नतीजे देख लीजिए। रेवेन्यूज 311 करोड़ के आसपास आए हैं, साल दर साल 194 करोड़ से बड़े हैं। कंपनी का मुनाफा जो है 75 करोड़ के आसपास आया है, जबकि साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 4.7 करोड़ से बढ़कर ये आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी करीब 11 करोड़ से बढ़ के ये करीब 75 करोड़ के आसपास आया। तो तगड़े रिजल्ट जो है इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं और आगे भी इस तरह के रिजल्ट जो है ये कंपनी डिलीवर करने वाली है। अभी भी वक्त है, खरीद लीजिए इस कंपनी को। 350 के आसपास के लेवल 3 महीने में दिखा सकता है। अगला स्टॉक है खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे आज आपको इरकॉन खरीदना है। 50 रुपए के लक्ष्य के लिए 47 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। खबर यह है कि इस कंपनी को 650 करोड़ के आसपास के ईपीसी ऑर्डर्स मिले हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। इस खबर के चलते आज इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। खरीदारी करके चलिए इस काउंटर को। 50 के लक्ष्य इंट्राडे में देखने मिलेंगे, 47 का स्टॉप लॉस सकते हैं। आशीष, खबरों के दम पे आप क्या खरीद रहे हैं? देखिए नतीजों के दम पर स्टॉक मैंने चुना है आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए टेक्निकल्स तो स्टॉक के सपोर्टिव हैं ही। इस कंपनी के नतीजे आए सैटरडे को, नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का मुनाफा है 6 करोड़ से बढ़कर 37 करोड़ हो गया। मार्जिन 4% से बढ़कर 9%। कामकाजी मुनाफा 204% ऊपर है। आय में भी अगर आप देखें तो 33% का उछाल है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 331 के आसपास की जो है कैश में क्लोजिंग है। 350 रुपए का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा 330। और एक और खास बात, क्योंकि नतीजे इतने अच्छे हैं तो सभी ट्रेडर जो है शुरुआत में स्टॉक में कूदेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर ये जो इसकी ओपनिंग होती है 350 के आसपास ही होती है तो एक बार के लिए स्टॉक को छोड़ दीजिए। एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज जो है वहां पर फोकस करेंगे। लेकिन 350 के नीचे खुलता है और आपको नजर आता है कि हेडरूम है अभी बढ़ने का, तो स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ये मेरी तरफ से स्टॉक होगा। तो आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स स्टॉक जान लिया हमने वरुण। डेफिनेटली अब माई चॉइस की तरफ बढ़ते हैं आशीष, और माई चॉइस में तीनों की तरफ मेरी तरफ से खरीदारी की कॉल है। उसमें सबसे पहले इंडिया ग्लाइकॉल है, जहां पे आपको खरीदारी करके चलना है। 575 के लक्ष्य के लिए 540 का स्टॉप लॉस रखिएगा। इस कंपनी के नतीजे आए हैं, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। आप देखिए मुनाफा जो है करीब 70 करोड़ के आसपास आया है, 17-18 करोड़ से बढ़ के साल दर साल, और कंपनी ने 6 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो उसका इंपैक्ट आज आपको देखने मिलेगा। बेहतरीन नतीजों के चलते इस काउंटर को खरीदिएगा। दूसरा है बालमन लॉरी, जहां पे आपको खरीदारी करना है। 149 के लक्ष्य के लिए 139 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं और नतीजे देखिए, प्रॉफिट जो है 82 करोड़ पे आया है, साल दर साल 75 करोड़ से बढ़ा है। और क्वार्टर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 11 करोड़ से ये बढ़कर आया है और कंपनी ने 6 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। तो इसके चलते इस काउंटर में भी आप खरीदारी करके चलिएगा। यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिल सकती है। और सबसे आखिरी में फिनोलेक्स केबल्स, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा।
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और फिनोलेक्स केबल्स के इस हफ्ते नतीजे आने वाले हैं, इसके लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज नहीं, ये फिनोलेक्स केबल्स होना चाहिए। यहाँ आपको 535 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 500 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। फिनोलेक्स केबल्स में आप खरीदारी करके चलेगा। वरुण, बिल्कुल माई चॉइस में मेरी तरफ से पहला स्टॉक होगा AIA इंजीनियरिंग। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रक्चर देखिए तो बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग भी दी है, तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि 100 रुपये तक की अपसाइड आपको दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। 2200 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉक में आप खरीदारी करेंगे। 2097 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक की मेरी लिस्ट में महाराष्ट्र सीमलेस, इस स्टॉक पर भी नजर रखिएगा। जिस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर और टेक्निकल्स है, मैं मान रहा हूँ कि पूरे पोजिशनल व्यू बनाकर और इंट्राडे बेसिस दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। 319 के आसपास की क्लोजिंग है। 338 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे और केवल 9-10 रुपये नीचे का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी अगर आप देखें तो जो ट्रेड है फेवरेबल नजर आ रहा है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में HOEC, और जैसे कि शो की शुरुआत में हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। HOEC का जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत मजबूत है और अच्छी तेजी इनफैक्ट स्टॉक पर आपको देखने को मिल सकती है। 137 रुपए की लक्ष्य स्टॉक में खरीदारी करेंगे और 118 रुपए 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, स्टॉक्स तो हो चुके पूरे, फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, नतीजों के बलबूते पे आपको यहाँ खरीदारी करना है। फ्यूचर्स JSW स्टील का खरीदेगा 705 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस ONGC का 120 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लगता है। फंडामेंटली दालमिया भारत अच्छा लगता है। 1900 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। MSTC नतीजे आए काफ़ी बेहतरीन है। 350 के लक्ष्य अगले 3 महीने में दिखा सकता है। यहाँ आपको निवेश करना है। खबरें इरकॉन में है, ऑर्डर मिला है, उसके चलते तेजी बनेगी। माई चॉइस में इंडिया ग्लाइकॉल, बाल्मर लॉरी नतीजे आए, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। और फिनोलेक्स केबल्स नतीजे आने वाले हैं इस हफ्ते में, इसके चलते आपको आज यहाँ अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 535 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक है MSTC, नतीजे तो बेहतरीन है, इसके अलावा लंबी अवधि में स्टॉक आपको काफ़ी बेहतरीन रनअप भी दिखा सकता है। 350 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। इंट्राडे में भी बेहतरीन तेज़ी इस काउंटर में बनेगी। तो चलिए, कैश का स्टॉक है शिल्पा मेडिकेयर। ICICI बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। हैवेल्स निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिलेगी। ऐसे में 1020 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली बैंकिंग स्टॉक्स काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। मैंने चुना एक्सिस बैंक, फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। BSE लिमिटेड 1200 रुपए के लक्ष्य से खरीदारी करेंगे। और निवेश के लिहाज से पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर खरीदारी करनी है। चार्ज पर रिवर्सल के बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है। 57 रुपए का लक्ष्य होगा। नतीजे आए आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट से AIA इंजीनियरिंग में तेजी देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र सीमलेस 338 रुपए का लक्ष्य होगा और HOEC में खरीदारी करनी है 137 रुपए के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है HOEC। जिस प्रकार से स्टॉक के चार्ट्स हैं, डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पर अगर आप देखें तो बेहतरीन तेजी के संकेत हैं। 137 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए, तो हमारे स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है और 20 के 20 आज खरीदारी के कॉल्स है।